चिकित्सालय खोला, उनको मालूम है कि उनकी क्या हालत होने वाली है, इसलिए उन्होंने पंचायत के चुनाव को नवंबर तक खींच लिया। और दुर्भाग्य की बात तो ये कि पंचायतों को छुट्टी किया जा रहा है। 5000 की जनसंख्या में पंचायत अब 2,500 करके जाया जा रहा है। पूरा संवैधानिक संकट पैदा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आज आपने पढ़ा होगा, अशोक गहलोत की जननायक सरकार ने जहां नगर पालिकाएं बनाई थी छोटे कस्बों में, आप लोगों ने वापस उनको पंचायत में डाल दिया। अधिघोषणा जारी होने के बाद में पालिका को पंचायत बना रही है, दादागिरी के कारण चाहिए। और मैं तो बोला साहब देखो की बात करना चाहता हूँ, नगर निगम के चुनाव आने वाले नवंबर माह में जननायक अशोक गहलोत की धारीवाल के नेतृत्व में हमने जयपुर, कोटा, जोधपुर में जनता की सहूलियत के लिए, मतदाता की सहूलियत के लिए हमने छोटे वार्ड बनाए। जैसे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री ने छोटे जिले बना करके लोगों को प्रशासन के द्वार तक पहुंचाने का एक सराहनीय काम किया था। तो उन्होंने जिलों को खत्म किया, वो नगर निगम के 2 की जगह वो 1 ही करना चाहते हैं। 10-12 नगर निगम होगा, पार्षद पूरे इलाके में आराम से घूम सकता, पार्षद को मतदाता जानता है, वहाँ समय पर बिजली की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ गटर साफ हो सकती है, वहाँ सफाई की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है। आप लोग 30 से 40,000, 50,000 का वार्ड बना करके 250 वार्ड हमारे जयपुर में, हमारे यहाँ 2 निगम है सर, हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम। ये बदलाव की पंच सरकार के मंत्री खन्ना ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था, थोड़ा ही महीने पहले, कि जयपुर को, कोटा को और जोधपुर को नई निगम में बदल देंगे। तब से हमने आपको लगातार हम सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं कि साहब जयपुर का कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उनकी नमाज है, आखिरी जुमे की, इसलिए आज मेरे आते साथी चले गए, नमाज का टाइम हो गया। हम लगातार 2 महीने से इस आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। हम खन्ना के बयान को, भारतीय जनता पार्टी के बयान को लाइट नहीं खींच रहे। हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान की राजधानी का हमारा 250 वार्ड कायम रहना चाहिए, जहाँ हमारा सुव्यवस्थित हमारा विकास को अवरुद्ध करना चाहिए। 40,000, 50,000 का वार्ड बन जाएगा तो 5 से अपना मोहल्ले में घूम पाएगा, अपने पार्षद से मिल पाएगा। हमने तीनों नगर निगम में 1 पे हमारा बहुमत आया, 1 पे भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया। अब लोग तो काट-छाट करना चाहते हैं और ये बिल्डिंग में बैठ करके घनश्याम तिवारी बात और अरुण चतुर्वेदी मानवीय तरीके से फैसले कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जयपुर में हजारों साथियों के साथ में जिलाधीश कार्यालय के बाद धरना दिया था। हमारे सारे हाथी के साथी आए थे। उसके बाद में हमने डीएलपी के डायरेक्टर को ज्ञापन दिया, की शहर के बदलने की उपस्थिति में आज ऊर्जा करके साहब को बताओ तो सही, हम आंदोलन कर दिया। उसके बाद तीसरे चरण में हमने हमारे 8 विधानसभा के निगम के कार्यालयों के बाहर हमारे डाक अध्यक्षों के, हमारे जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में हमने वहां पर धरने दिए, प्रदर्शन किए और उनको ज्ञापन दिया उपायुक्तों को कि ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ। और अंत में मैं गौरा साहब, मैं बाबना साहब से भी मिला कर दिए, बाबना साहब से हमने कहा साहब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ऐसा करती रही तो उन्होंने तैयार करा, तो हमने उनके मार्गदर्शन में रिट तैयार कर रखी। लेकिन वो रिट तब अपना हाईकोर्ट में लेके जाएंगे जब वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उनका कहना था कि सरकार ने अभी तो अच्छा चाहिए, सरकार का अभी आदेश आया नहीं, जिस दिन आदेश आ जाएगा आप उसको चैलेंज करो, फिर हाईकोर्ट में देखेंगे। लेकिन कहने का दबाव ये कि मेरे 250 मेरे बेटे बेटी तो नया जी तो कार्यकर्ता है, तो साहब उनको कांग्रेस आगे ले जाने के लिए हमको तैयार होना पड़ा। ये नर्सरी कांग्रेस की किसी भी राजनीतिक दल की नर्सरी,
और मैं तो सार्वजनिक मीटिंगों में कहा, ये पहली बार जयपुर शहर का मैं दुर्भाग्य मानूं या सौभाग्य मानूं कि हमारे शहर के 8 विधानसभा में से चुना हुआ कोई व्यक्ति किसी भी दल का मुख्यमंत्री बना है, वो भारतीय जनता पार्टी का सामान्य से बदलना शर्मा चुन करके मुख्यमंत्री बने। हमारे जयपुर विधानसभा से विद्यानगर से हमारी विधायक चुन करके भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी। ये विद्यानगर में मेरे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के साथी हैं, सामने मेरे ब्लॉक अध्यक्ष साथी हैं। 39 पार्षद हैं, सामान्य में 42 पार्षद हैं विद्यानगर में। 39 पार्षद हम हारे या उनके जीते, आधे हम जीते आधे वो जीते। 39 खंभों पर भद्रकाली का महल खड़ा हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री बनूंगा। 42 खंभों पर दिया मुख्यमंत्री बनकर के बैठी है। आप नहीं वोट कांग्रेस के लिए, आप हमको परेशान करो। कांग्रेस के साथ में आप वोट प्रतिशोध लेना चाहो, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भी आप बेईमानी करना चाहते हो, आप उनकी भी गर्दन काटना चाहते हो, नहीं वो भारतीय जनता पार्टी की पैदा नहीं करना चाहते। इसलिए आज हमारे बीच में गौरव साहब आए हैं। आज रमेश खंडेलवाल जी का आने का था, वो उपाध्यक्ष सभा के हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं, जयपुर डिवीजन थे, लेकिन वो आज अभी टेलीफोन ऐसा है कि वो होली के ऊपर कोई ड्रग्स लगा दिया तो उनकी एलर्जी हो रही थी, दवा ले रहे थे कि आप तो ज़्यादा परेशान हो, इसलिए कहा कि वो आज नहीं आ पाएंगे। आप महामंत्री को आज आप ही के नेतृत्व में हमको ये ईसीजी करने की आप मार्गदर्शन चाहते हैं। अब मैं सबसे पहले गौरव साहब का आप सबकी तरफ से मैं मेरे सीताराम जी मैंने पूरी सरकार मार्शल जी आदरणीय गौरव मैं आप सबकी तरफ से आपका स्वागत। धन्यवाद साहब। नमस्कार साहब। आप और हम सब जो परिचित हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे नहीं जानता और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को मैं भी जानता हूँ। आपकी नई कार्यकारिणी में बन गई, कुछ और नाम जोड़ने वो भी और जुड़ जाएंगे, वो भी हम बात कर रहे हैं, जो और नाम जोड़ने वो भी जुड़ जाएंगे। आज सबसे बड़ा इशू क्या है, और ये सिर्फ जयपुर की लड़ाई नहीं, 3-4 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यहीं पर पत्रकार वार्ता करी थी, उसमें भी जो इनने नया फंडा जो चालू करा, वन इलेक्शन वन नेशन वाला जो फंडा चालू करा, और आप ये ऊपर से नीचे लिया है, वन स्टेट वन इलेक्शन। आज इशू क्या है, आपने ऑलमोस्ट सरपंचों को प्रशासन बना के बिठा दिया। आप उनके चुनाव करा देते तो उससे क्या फर्क पड़ता था, चुनाव करा देते जो सरपंच बनता होती, जो गांव के उसमें परिवेश में है, इनको तोड़ने वही गांव है जहाँ पर पॉपुलेशन 2011 से 5500 से ऊपर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कोई एससी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनको काट, मुसलमान कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनको काट, उनसे जो ये जितना ये सब हम रचेंगे और ये सब जो भी करेंगे उससे कोई पब्लिक साथ नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो इनको उसका नुकसान की भरपाई इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब किसके लिए होता है, सरपंच बनाने के लिए। सरपंच तो एक बनेगा, खिलाफत कितने आदमी करेंगे, खिलाफत मेरे ख्याल से 100, 200, 250 आदमी खिलाफत करेंगे। हमारे को उसने जोड़ दिया, हमारे को इतना दूर जाना पड़ता। जो जितना गाइडलाइंस है 6 किलोमीटर की परिधि में जो गाँव आ रहा है, वैसे ही आपकी
पालिकाओं के उनको 1000 के वोट बनाने, मिनिमम 1000 के वोट बनाने, और मेरे ख्याल से 1000 से 1200। यहाँ पर मेरे ख्याल से वो ये करती है भाई, आप 2 दे देते तो आप 250 की जगह 500 कर देते ना वोट, क्या फर्क पड़ता? जब तक आप एक पार्षद यदि 50,000 की पॉपुलेशन को देखेगा तो कैसे काम चलेगा, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो जब तक एक पार्षद के पास 10 से 20,000 की पॉपुलेशन हो, वहां तक तो पार्षद इफेक्टिवली काम कर सकता है। यदि आपने उससे ज्यादा पॉपुलेशन के पार्षद बनाए तो काम कुछ होगा नहीं। और जयपुर की जो हालत है कि आपने मुख्यमंत्री जयपुर की, आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जयपुर से, रोडों की हालत आप देख लो, सीवर की हालत आप देख लो। इनने अभी बजट, पिछले बजट अनाउंस इनने 6 फ्लाईओवर और कुछ आरओबी अनाउंस करे। मैं फरवरी की बात बता सकता हूँ, तो मेरे भाषण में भी बोला था कि भैया आपने अनाउंस कर दिए, बजट में चला गया, जुलाई से आपने करा दिए, ना तो किसी के टेंडर निकला, ना किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अप्रूवल भी नहीं निकली है, तो किसी टेंडर भी नहीं निकले, और मार्च में खत्म हो गया। पिछले साल का बजट इस साल में वापस नया अनाउंसमेंट है। पिछले साल की तो एक भी चीज करी नहीं और नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं। थोड़े दिन बाद आप देख लेना कि जो सरकार रहेगी वो सिर्फ अनाउंसमेंट की सरकार रहेगी, नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, आईफा ऑर्गेनाइज हुआ, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, आईफा अनाउंस हो गया, 2 दिन का आईफा का प्रोग्राम। यदि यही 100 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग जाता, अरे गोविंद देव को तो छोड़ो था, मैं ये कह रहा हूँ आपको टूरिज्म पे खर्च करना था, आपको भगवान के लिए तो अलग से पैसा देना था, आपने नहीं दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है। 100 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। जो टूरिस्ट एरिया जयपुर रहता है, हम नाइट बाजार में खोल देते, हम हवामहल की दशा सुधार देते, हम आमेर के महलों की दशा, स्मोकी पार्क की दशा सुधार देते, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते। यदि हम वो करते और एक टूरिस्ट यदि हमारे यहाँ एक रात की बजाय 2 रात रहे, तो जो थंब रूल है, एक टूरिस्ट आता है तो 8 जनों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो वो एक जगह का एम्प्लॉयमेंट एक रात में देखे वो 2 दिन का हो जाता है, तो उसकी कोई आमदनी तो बढ़ सकती। अब तो क्या हुआ, मनी क्या, 16 रीलें, 16 रीलें जो आपको बननी थी वो तो आपको 1 करोड़ में 8 ट्रैक्टर आके 3 लाख रुपए में 16 रील बना के चले जाते, और एक भी कोई डेस्टिनेशन पे नहीं गया बनाने की, कोई जैसलमेर चला गया हो, कोई बीकानेर चला गया होगा, दूसरे डेस्टिनेशन कोई भी नहीं गया, सब आए रह के उड़ के चले। चंद लोगों ने जाके ये देख लिया, आईफा देख लिया, उससे नॉर्मल पब्लिक को क्या मिला? मैं तो ये बात, नॉर्मल पब्लिक को तो कुछ नहीं। इसी तरह से इलेक्शंस की अपन बात कर रहे हैं, तो एक आईफा की बात अपन ने करी, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। भाई इलेक्शन में संविधान में लिखा हुआ है कि भाई आप टाइम पीरियड नहीं बढ़ा सकते हो, आपको इमीडिएटली 6 महीने के अंदर, 6 महीने से पहले, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पहले चुनाव करा सकते हो। वो आप नवंबर में करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 6 महीने पहले करा लो, बट चुनाव को हमसे कराओ, ये तो मत कराओ कि चुनाव में हमारा आदमी जीते, उस जीत के लिए हम काट पीट करके कुछ भी कर ले, एक आदमी के लिए 500, 1000, 2000 आदमी को कर करने तो नहीं करते। बेसिकली कहानी क्या है? कहानी है कि एक आदमी को जिताने के लिए आप ये सब काम करो। सेक्शन 243 में भी ये लिखा हुआ यू में कि प्रत्येक नगर पालिका की अपनी निवेशन की नियम तारीख से 5% की बनेगी। यदि आप बीच में कैसे करते हो तो वो नई नगर पालिका नहीं बनती है, वो नगर पालिका बनती है इसी साल के लिए, यदि आप बीच में उसको खत्म करते हो। ये सब प्रावधान दे रखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सब संविधान में सब प्रावधान है, हम उन प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। भाई ये मत करो, हमें पता है कि आप संविधान
तो ये सरकार, आप लोगों ने वैसे भी पिछली बार मैं आ नहीं पाया था, मेरी कॉन्फ्रेंस में मेरे प्रोग्राम थे, बट आप लोगों ने मेरे को बताया कि आपने मेरे फोटो दे दी थी, आपने धरना प्रदर्शन दिया, आपने DLV डायरेक्टर को जाके वो भी किया। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि कल आपका नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, चश्मा हुआ या नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो चश्मे हो गए, 28 तारीख थी, आपका चश्मा नहीं हुआ तो आप लोग बात करो, क्यों नहीं चश्मा कराया? आपका जो प्रिंटर और ये वाले नगर निगम वाले हैं CEO, इनको चश्मा करानी ही पड़ेगा, बाउंड्रीज को आपको चश्मा करानी पड़ेगी। 27 तारीख लास्ट डेट थी, हुआ होगा, आप चेक करो, पार्षदों से चेक करो, वो चेक करेंगे। कल रात को सब नगर पालिकाओं में चस्पा हुआ। अब यहाँ नगर निगम में हुआ है या नहीं हुआ है ये मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ सब बाउंड्रीज एक बार चस्पा हो गई। अब वापस उसमें 21 दिन 22 दिन का टाइम है कि आप अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह जो भी आपको देने हैं वो आप दे सकते हो। ये चीज करना पड़ेगा क्योंकि ये बाउंड्रीज ये तो अपने हिसाब से बनाएंगे, बट आप लोगों को इसके लिए बैठना पड़ेगा, आप लोगों को ऑब्जेक्शंस देने पड़ेंगे। आप अपने ऑब्जेक्शंस तैयार करा लो, जिस दिन चस्पा होगा उसके अगले दिन आपको ऑब्जेक्शंस देने पड़ेंगे। और यदि इनने छेड़छाड़ करी है, जो इनकी गाइडलाइंस हैं उसमें छेड़छाड़ करी है, तो उसमें फिर हमें कोर्ट जाने की भी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बिना चस्पा हो गया, जो प्रशासन ने बनाया हमारे यहाँ वो दबाव में नहीं आया, प्रशासन वाले उन्होंने बिल्कुल ठीक चस्पा किया। बट अब ये कल या परसों में पंचायती राज का भी होगा, उसमें खूब गड़बड़ करेंगे, क्योंकि पंचायती राज में तो सीधा सीधा सा मेंशन है, आपकी जिला प्रमुख की जो सीट है, जिला परिषद मेंबर की सीट है, और जो आपकी सीट पंचायत समिति की मेंबर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, वो बाउंड्रीज वैसे की वैसी नहीं, उसमें कोई आपकी छेड़छाड़ नहीं। जो भी ये छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो सरपंची में कर सकते हैं, उसमें भी यदि 5,500 से कम पॉपुलेशन है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। यदि 6 किलोमीटर की परिधि में वो गाँव आ रहा है, इसी तरह से आपको गाइडलाइंस नगर पालिका में दे रखी, जो छोटी नगर पालिका है उनकी गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। 1000 कम से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए, उससे कम पॉपुलेशन नहीं हो। 25 से 35 हज़ार तक आपको 35 वार्ड मिलेंगे। फिर उसके अलावा दूसरी जो नगर पालिका, मेरी नगर पालिका इसमें आती है, इसने मेरे को पढ़ा था, मेरे से रेलिवेंट था। बाकी नगर पालिका और जो छोटी है, शायद 10 से 25 हज़ार से 25 पार्षद हैं, 25 से 35 हज़ार में ये पार्षद हैं, फिर 35 से 50 हज़ार में 50 पार्षद हैं, 60 पार्षद हैं। इस तरह से गाइडलाइंस दे रखी है, उसमें से आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो जयपुर में आप पहले एवरेज निकलना तो भी अपने को भेजना उसी एवरेज पर पड़ेगा। एवरेज 25 लाख की आबादी के लिए आज के बाद वो तो 2011 की आबादी पे लेना पड़ेगा। हाँ, 25 लाख की आबादी के लिए 18 से 24,000 की आबादी के लिए 150 वार्ड, 150 से 250 से, हाँ 250 और एक तो लड़ना